सिंपल अभी हम यहाँ पे मैंने मोबाइल ओपन कर लिया। सिंपल आपके पास इस तरह का एक टच मोबाइल है। अब आपको कुछ नहीं पता कि आपने नेक्स्ट कैसे करना है, क्या करना है। तो फर्स्टली आपने सिंपल यहाँ पे बाइनांस एप्लीकेशन ओपन करनी है। आपने प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है। यहाँ पे आपने लिखना है सिंपल बाइनांस। ठीक है, आप इसके स्पेलिंग देख लें। आपने सेम ये वाली स्पेल यहाँ पे टाइप करनी है। जब आप बाइनांस यहाँ पे लिखेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन देता है। आपने जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ये एप्लीकेशन आपके पास इंस्टॉल हो जाती है। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्टली आपके सामने ये वाला ऑप्शन आते हैं। तो आप यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर से भी इसे ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे आप गूगल की ईमेल भी लगा सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ पे साइन इन विद फोन करता हूँ, आप अपने मोबाइल नंबर से ही यहाँ पे इसे लॉग इन करें। अगर आप मोबाइल से नहीं भी करना चाहते तो आप अपने पास अगर कोई ईमेल है तो आप अपनी ईमेल भी लगा सकते हैं, नो इशू। तो फोन नंबर से जरा इजीली होता है, मैं इसलिए आपको फोन नंबर से बता रहा हूँ। जस्ट आपने यहाँ पे फोन नंबर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। मैं जो यहाँ पे अभी अपना मोबाइल नंबर जो है वो टाइप करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे कोई भी एक पासवर्ड सेट कर लेना है जो भी आपको बेस्ट लग रहा है। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पे आई हैव रीड एग्रीमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे क्रिएट अकाउंट पे आपने क्लिक कर देना है। तो अब जो भी आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर लगाया होगा आपको उस पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो कोड आपने लिखना है 524258। नहीं जी, बस इतना सा काम था। आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब जस्ट आपने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड जो है उसे वेरीफाई करवाना है। तो आईडी कार्ड जो है वो यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश वाला चलता है, ये चीज मैं आपको स्टार्ट पे बता दूं। उर्दू वाला आईडी कार्ड जो है वो यहाँ पे काम नहीं चलेगा। सिंपल मैं यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे फर्स्टली रेजिडेंस पूछ रहा है, ठीक है, पाकिस्तान। उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद अगेन यहाँ पे उसने पूछा है जी पाकिस्तान है, ओके। यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। लीगल नेम जो है वो सिंपल कोई भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे वो आप आईडी कार्ड वाले लिखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बाद में वो चीजें जो है ये आपके आईडी कार्ड के साथ मैच जरूर करेगा। तो मैं ये आईडी बेसिकली किसी के लिए बना रहा हूँ, तो मैं उसी का सारा डाटा जो है यहाँ पे फिल कर देता हूँ। उसके बाद आगे फिर आपको दिखा दूंगा। तो अभी सिंपल यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मल लिख के चेक करवाया। जब आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे, देखिए मैं अभी आपको लगाता हूँ, ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं जो आपके आईडी कार्ड पे मेंशन है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लियर डेटा एंटर करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन देता है। आपने जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका फुल एड्रेस मांग रहा है कि जो भी आपके फुल एड्रेस है जो आपके आईडी कार्ड में मेंशन है वो वाला एड्रेस जो है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल कोड, उसके बाद यहाँ पे आप पोस्टल कोड मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं फैसलाबाद से हूँ तो मेरा पोस्टल कोड जो है वो 38,000 है, सही है। उसके बाद नीचे यहाँ पे सिटी पूछ रहा है तो यहाँ पे मैं सिंपल फैसलाबाद मेंशन करता हूँ। और उसके बाद जस्ट आप यहाँ पे अपना एड्रेस मेंशन करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो फिर आईडी कार्ड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने हमें बता भी दिया है, इंग्लिश आईडी कार्ड, स्मार्ट कार्ड, नेशनल आईडी कार्ड, या पासपोर्ट यूज कर सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हैं। ये तीन चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इंग्लिश आईडी कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। अब मेरे पास है यहाँ पे आईडी कार्ड, तो मैं जस्ट फर्स्ट पे क्लिक करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो अब यहाँ पे उसने मुझे कहा कि आप डोंट हैव एक्सपायर आईडी कार्ड। यहाँ पे एक्सपायर आईडी कार्ड जो है वो यूज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दिस इज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नॉट अ स्कैन और कॉपी। ओरिजिनल आईडी कार्ड जो है वो आपने यूज करना है। रिकवर कार्ड होल्डर एंड कवर्स, ठीक है, अवॉइड रिफ्लेक्शन ऑन द ब्लर, ठीक है जी। यानी कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर कोई भी कवर वगैरह जो है वो नहीं होना चाहिए। तो अच्छे कलर के अंदर आपने यहाँ पे पिक्चर्स अपलोड करनी है। जस्ट आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपसे आपके कैमरे को ऑन करने की ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है। ये देखें, अब कहता है प्लेस द फ्रंट ऑफ आईडी कार्ड इन द फ्रेम। अब वो हमारे से कह रहा है कि यहाँ पे आप अपना यानी कि फ्रंट साइड की पिक्चर जो है वो यहाँ पे लें इस फ्रेम के अंदर। जस्ट आपके सामने जो फ्रेम आ रहा था आपने उसमें पिक्चर जो है वो लेके आनी है, आईडी कार्ड को लेके आना है और जस्ट नीचे फ्रेम पे क्लिक कर देना है। जस्ट उसने आईडी कार्ड को यहाँ पे ओके कर लिया और नीचे कंटिन्यू पे हम अगेन क्लिक कर देंगे। तो अब कह रहा है हमारे से आपने यहाँ पे बैक साइड लेके आनी है। फॉर मिसाल के तौर पर आपके सामने जो आईडी कार्ड होगा, आपने आईडी कार्ड जो है वो आपका इस फ्रेम के अंदर अंदर बिल्कुल एज इट इज आपने इसका बैक साइड जो है वो अपने आईडी कार्ड की लेके आनी है और नीचे यहाँ पे फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो क्लिक हो जाती है, आप ऑटोमेटिकली अपलोड होना स्टार्ट हो जाती है। कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो
तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोडेड हो चुके हैं। जस्ट आपने अगेन वन टाइम कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जिस भी बंदे का आईडी कार्ड होगा आपने उस खुद उसने आप सामने आना है, ठीक है। ना तो आपने ग्लासेस पहने हो, ना आपने कोई कैप पहनी हो, ठीक है, और ना ही कोई फिल्टर आपके मोबाइल पे चल रहा होगा, और आपने लाइट का यूज करना है। और जैसे ये बीइंग वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपका फ्रंट सेल्फी कैमरा ऑन होता है। आपने जस्ट वन टाइम अपना फेस जो है उसके सामने करना है और अपने फेस को मूव करना है, ठीक है। जैसे वो कहेगा कि अपने फेस को मूव करें, आपने वैसे वैसे मूव करना है, तो वो आपकी एक दफा पिक्चर छोटी सी ले लेगा। तो उसमें कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे हमारी पिक्चर लीक हो जाएगी या कुछ इस तरह का कोई इशू नहीं होता। जस्ट वो आपकी पिक्चर को आपके आईडी कार्ड के साथ वेरीफाई करेगा। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगी उसके बाद जस्ट वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा और आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाता है। अच्छा, एक दफा वो आपको कहता है कि अपने फेस को राइट करें, एक दफा कहता है लेफ्ट करें, उसके बाद अपनी आईज को ब्लिंक करें, फिर उसके बाद आपको कहेगा कि एक दफा अपना फेस थोड़ा सा मुंह जो है वो उसे ओपन करें। तो उसके बाद आपको जस्ट गुड का ऑप्शन देता है और आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पे वेरीफाई कर देता है। उसके बाद जस्ट आपने क्लोज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली स्क्रीन आपके सामने होती है। अब आपका अकाउंट भी बन चुका है और अकाउंट 100% यहाँ पे वेरीफाइड भी हो चुका है। तो जैसे ही ये वाली स्क्रीन आपके सामने आती है तो आपको नीचे यहाँ पे 5 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर्स, वैलेट। सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। होम पेज होता है, वहां पे आपको ये देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की न्यूज, ठीक है, अपडेट्स जो है वो मिलती रहती हैं। इसी तरह साथ मार्केट का ऑप्शन है, मार्केट पे आते हैं तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा कॉइन्स जो है वो मिल जाते हैं जो स्पॉट में होते हैं, ठीक है, जिनमें आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो सारे कॉइन जो है वो यहाँ पे हैं। इसी तरह पूरी लिस्ट मिलती है आपको। ऊपर आपको मिल रहा है कि यूएसडीटी के अंदर कौन कौन से पेयर होते हैं। बेसिकली यहाँ पे पेयर्स होते हैं, देखिए बीटीसी और यूएसडीटी का पेयर है, यानी कि अगर आपके पास डॉलर्स है तो आप डॉलर्स के पेयर के साथ इस कॉइन को खरीद सकते हैं। इसी तरह बीयूएसडीटी है, अगर आपके पास ये वाले कॉइन्स हैं तो इसकी मदद से भी आप बीटीसी को खरीद सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो चलते हैं वो यूएसडीटी के पेयर ही चलते हैं, तो आप इन्हीं को देखेंगे। तो यहाँ पे देखें सारे कॉइन्स हैं जो आप स्पॉट के अंदर खरीद के स्पॉट ट्रेडिंग जिनके अंदर कर सकते हैं, ये वो वाले कॉइन्स हैं। इसी तरह अगर आपको कोई कॉइन जो है वो यहाँ पे पसंद आता है, फॉर एग्जांपल अब ये एलडीओ कॉइन है, ये मुझे पसंद है, मैं चाहता हूँ कि यार ये मेरी फेवरेट लिस्ट में आ जाए ताकि बार बार मुझे इसे ढूंढना ना पड़े। सिंपल आप वन टाइम इस पे क्लिक करेंगे, ये ओपन होता है। इसके ऊपर आपको कॉर्नर पे ये देखें स्टार का बटन नजर आ रहा है, आप वन टाइम इस पे क्लिक कर देंगे, ये आपकी फेवरेट लिस्ट में ऐड हो गया। अब देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा बैक आता हूँ, ये देखिए ऊपर आपको फेवरेट का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपको थर्ड नंबर पे कॉइन जो है वो नजर आना स्टार्ट हो चुका है। अब ये आपको बार बार इसे फाइंड करना नहीं पड़ेगा। इसी तरह ये स्पोर्ट के सारे कॉइन्स हो गए। इसी तरह साथ आपको नजर आता है फीचर्स का ऑप्शन। यहाँ पे जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, उधार लेकर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, वो सारे कॉइन्स आ रहे हैं जिन जिन कॉइन्स में आप उधार लेकर ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये दो मेन चीजें यहाँ पे डाटा और जोन को आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्पॉट और फीचर जो है ये बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे कोई भी कॉइन जो पसंद आता है उसे आप फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लें, वो आपको यहाँ पे आपकी फेवरेट लिस्ट में नजर आना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह उसके साथ ऑप्शन है ट्रेड्स का। यहाँ पे आप बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी कॉइन को बाय सेल जो है वो यहाँ से करते हैं, बाय करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेल करते हैं। इसी तरह ऊपर आपको पेयर नजर आ रहा है, यहाँ से फर्स्टली हम पेयर सेलेक्ट करेंगे जिस भी कॉइन के अंदर यानी कि हम ट्रेड करना चाहते हैं उस कॉइन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे हम यहाँ पे लिमिट, मार्केट, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चीजें देखते हैं। तो उसके बाद साथ ही फीचर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पे कोई भी कॉइन जो है उसको हम फ्यूचर उधार लेके बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। इसी तरह उसके साथ ऑप्शन आता है वैलेट्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वैलेट्स का, ठीक है, इसको आपने नहीं बोलना। यहाँ पे जितने आपके फंड्स होते हैं जो आप पैसे इसमें ऐड करवाते हैं वो सारे आपके यहाँ पे पड़े होते हैं। अब देखिए फ्यूचर वैलेट के अंदर मेरे पास 1600 प्लस डॉलर्स पड़े हैं। इसी तरह स्पॉट के अंदर 400 प्लस डॉलर्स मेरे पास पड़े हैं। फंडिंग में भी थोड़े से पड़े हैं, बाकी ये वैलेट्स जो है ये खाली है। टोटल जितने पैसे मेरे पास पड़े हैं वो आपको यहाँ पे टॉप पे नजर आ रहे होते हैं। तो इसी तरह फिर सपोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं सिर्फ स्पॉट वैलेट के अंदर मेरे पास कितने पैसे पड़े तो वो आपको यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं। उसके बाद स्पॉट पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको नजर आएंगे, देखिए 454 और किस किस कॉइन में कितने कितने पड़े हैं वो सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे नीचे नजर आएंगी। ये देखें, ठीक है, $15 इसमें, 12 इसमें, 11 इसमें, 5 इसमें, ठीक है, इस तरह सारी डिटेल। इसी तरह फ्यूचर की है कि किस किस कॉइन के अंदर पड़े हैं वो डिटेल भी आपको नीचे यहाँ पे सारी नजर आती है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था, बाकी स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम इस पे काम करते जाएंगे आपको एक एक फीचर की समझ आती जाएगी। इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ गाइड। अच्छा जी, फर्स्टली तो हमें डॉलर्स की बाइंग सेलिंग का पता होना चाहिए कि हम डॉलर्स को कैसे बाय कर सकते हैं, कैसे हमने अपने अकाउंट में डॉलर्स ऐड करने हैं, देन ही हम ट्रेड कर सकते हैं। तो उस डॉलर्स को बाय करने के लिए जस्ट आपके सामने यहाँ पे ये नीचे ट्रेड्स का ऑप्शन है, आपने वन टाइम इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऊपर ऑप्शन मिलता है P2P का, आपने
इस पे चले जाना है। आप जिस भी कंट्री से हैं आपने यहाँ पे उस कंट्री की करेंसी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अब मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने यहाँ पे PKR सिलेक्ट कर लिया, तो मुझे नीचे बता रहा है कि भाई पाकिस्तानी करेंसी के अंदर डॉलर कितने का, यानी कि 307 रुपये का बता रहा है कि $1 जो है वो यहाँ पे बिक रहा है। ये बाय है और ये सेल है। अगर आपके पास डॉलर्स हैं, आप सेल करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे सेल के ऑप्शन पे आना है। अगर आप बाय करना चाहते हैं, किसी से लेना चाह रहे हैं, तो आपने बाय के ऑप्शन पे आना है, सॉरी यहाँ पे डॉलर्स पे। तो अब फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मुख्तलिफ लोग हैं जो बैंक में भी पेमेंट ले लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पे इजी पैसा से भी आपसे पेमेंट लेंगे और आपको डॉलर्स दे देंगे। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा नीचे डाउन स्क्रॉल करना है, तो देखिए हमें ये बंदा जो है ये इजी पैसा में पेमेंट लेगा और हमें डॉलर देगा। इसी तरह ऊपर ये जो बंदा है ये बैंक में पेमेंट लेगा और हमें डॉलर्स देगा। ये जो इजी पैसा वाला बंदा है जी, हम इससे बाय कर लेते हैं, ठीक है। आपने साथ इसमें ये चीज लाजमी चेक करनी है कि भाई इस बंदे की रेटिंग क्या चल रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी रेटिंग जो है वो 99.60% है, यानी कि ये बंदा एक्यूरेट है, ठीक है, अच्छा ट्रस्टेबल है। जिसकी रेटिंग खराब होगी उस बंदे से आपने कभी भी डॉलर्स बाय नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल अब इस पे मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपने बाय क्रिप्टो पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने डॉलर्स लिखने कि आप कितने डॉलर खरीदना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं $20 खरीदना चाहता हूँ, तो भाई ये बंदा कह रहा है कि मिनिमम आप $32 जिससे खरीद सकते हैं, इससे कम डॉलर्स ये आपको नहीं देगा। ओके, हम बैक चले जाएंगे, किसी और बंदे को फाइंड कर लेंगे। इसके नीचे आप देखें अल विजीरी, यहाँ पे एक और अकाउंट है, इसकी 96% है जी रेटिंग, लेकिन ये थोड़ा सा बंदा मुझे लग रहा है इसकी रेटिंग कम है, इसे छोड़ दो। ट्रेडर्स बाय पे क्लिक करते हैं जी, क्रिप्टो 20 ये दे रहा है बंदा, ठीक है। अब देखें, अब ये बंदा है जी, ये इजी पैसा से आपसे पेमेंट लेगा और आपको $20 देगा। अब जैसे अगर 20 से ये $14 मिनिमम इससे ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी आप इससे बाय कर ले। अब $20 पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने बाय विद जीरो फी पे क्लिक करना है, तो ये आपको बता देगा कि भाई आपने ये देखें 14 मिनट का टाइम आपको दे दिया। 14 मिनट के टाइम के अंदर अंदर आपने इस बंदे को पेमेंट सेंड करनी है, इसने कंफर्म करके आपको डॉलर सेंड करने हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें अकाउंट ऑर्डर नंबर है आपका आ रहा, सॉरी, ठीक है। अब आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, उसने पेमेंट आपको बता दी है 6160 रुपीज आपके बन रहे हैं। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इस बंदे का ये देखें इजी पैसा मोबाइल नंबर आ रहा है। आपने यहाँ से इसका मोबाइल नंबर कॉपी करके इस पे आपने पेमेंट सेंड करनी है। जब आपने पेमेंट सेंड कर देनी है, देन आपने यहाँ पे ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर, इस पे बटन पे क्लिक करके बस छोड़ देना है, आपका काम खत्म हो गया। उस बंदे को नोटिफिकेशन चले जाता है कि आपने पैसे सेंड कर दिए। जैसे ही उसको पेमेंट रिसीव होगी, वो आपकी पेमेंट कंफर्म करके आपको डॉलर्स आपके अकाउंट पे सेंड कर देगा। सिर्फ आपने इतना काम करना है और डॉलर्स आपके अकाउंट में वो ऑटोमेटिकली सेंड कर देगा। तो उसके बाद देखिए, अभी मैं इसे यहाँ से कैंसिल करता हूँ, क्योंकि ये एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे इस तरह कुछ स्कैम करते हैं तो आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। इसलिए आपने किसी के साथ स्कैम करने की कोशिश नहीं करनी। आपने जितनी पेमेंट उसने कही है आपने उतनी पेमेंट सेंड करनी है। वो ऑटोमेटिकली ये टाइम चल रहा है, इस टाइम के अंदर अंदर आपने पेमेंट सेंड करनी है और वो कंफर्म करने के बाद आपको डॉलर जो है वो आपके अकाउंट में ऐड कर देगा। सही हो गया। सिर्फ आपने पेमेंट अब मोबाइल से करनी है और उसे यहाँ पे ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर पे क्लिक कर देना। ये उसका अकाउंट नंबर उसने आपको दे दिया है। इस ट्रस्टेड है ये, लेकिन इससे बेटर ये है कि अगर आपके किसी दोस्त के पास या किसी के आपके जानने वाले के पास डॉलर्स हैं तो आप उससे बाय कर लें। उसे आपने पेमेंट सेंड कर देनी है और आपने, अगर वो आपको कहेगा कि अपना वैलेट एड्रेस दो डॉलर्स का जिसमें आपको वो पेमेंट सेंड करेगा, तो आपने उससे कैसे सिलेक्ट करना है, आपने वैलेट्स के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने डिपॉजिट पे जाना है, ठीक है, क्योंकि आप अपने अकाउंट में पैसे डलवा रहे हैं। अगर आप अपने अकाउंट में डलवाना चाहते हैं आपने डिपॉजिट पे जाना है हमेशा। अगर आप कैसे किसी को देना चाह रहे हैं तो आपने विड्रॉ पे जाना है। डिपॉजिट पे आएंगे, यहाँ पे ऊपर सर्च का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे आप सर्च करोगे USDT, ठीक है, डॉलर्स, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये सारे आपको यहाँ पे एड्रेसेस मिल जाते हैं जिन एड्रेस के थ्रू आप रिसीव कर सकते हैं। अब मोस्टली जो चलता है वो TRC20 चलता है, लेकिन इसकी $1 फीस है। आप हमेशा यहाँ पे ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट करें, BNB स्मार्ट चेन। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने इसका एड्रेस आ गया, वैलेट एड्रेस। आपने ये एड्रेस कॉपी कर लेना है और साथ में आपने इसका स्क्रीनशॉट भी लेके उस बंदे को सेंड कर देना है, ताकि उसे पता चल जाए कि आपने कौन सा नेटवर्क सेलेक्ट किया है, ठीक है। BNB स्मार्ट चेन आपने नेटवर्क सेलेक्ट किया है और ये एड्रेस और ये पिक्चर आपने उसको सेंड कर देनी है। वो ऑटोमेटिकली आपको डॉलर जो है वो आपके अकाउंट में सेंड कर देगा और आपने उसे कैश दे देना है। ये दो मेथड्स होते हैं पेमेंट अपने अकाउंट में ऐड करवाने के। दोनों मेथड जो है वो मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बता दिए हैं। आप किसी भी मेथड को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद एक दो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट पे बता दूं। सबसे पहले हम बात कर लें कि भाई हम किस टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए टाइम फ्रेम क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे BTC को ओपन करता हूँ,
ये देखें, अब मेरे सामने ये बिटकॉइन का चार्ट जो है ये ओपन हो गया। अब ये जो यहाँ पे ओपन है ना, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे है। ये ऊपर आप चेक करें 1 डे लिखा है ना, इस पे क्लिक है। अगर तो देखिए आप शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, यानी कि जिसे हम स्कैल्पिंग कहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल उसमें आप छोटी छोटी ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपको लग रहा है कि यार ये कॉइन देखें यहाँ पे काफी ज्यादा नीचे है, तो आप इसमें एंट्री ले लें। आपने सोचा कि यार मैंने सिर्फ 1 आवर की ट्रेड करनी है, 1 आवर के अंदर मुझे यहाँ से अगर प्रॉफिट हो रहा है मैंने तब भी एग्जिट कर जाना है, अगर मुझे लॉस हो रहा है तभी मैंने एग्जिट कर जाना है। तो उसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपने इस तरह यानी कि करनी हो ट्रेडिंग, तो उसके लिए आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये ऊपर आप देख सकते हैं, सही है। अगर तो आप छोटी छोटी ट्रेड्स करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट टाइम है वो 15 मिनट और 1 आवर है। यहाँ पे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और इसी तरह यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम है। और अगर आप किसी भी कॉइन के अंदर एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे मिनिमम भी उसका 1 वीक का ग्राफ चेक करना है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं यार मैं 1 वीक के लिए किसी कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 1 वीक के अंदर मुझे जितना भी प्रॉफिट होगा वह मैं लूंगा और एग्जिट कर जाऊंगा, तो आपने यहाँ पे 1 वीक का चार्ट जो है उसे ओपन करना है। तो आपको ये देखें यहाँ पे 1 वीक में पता चल रहा है कि मार्केट जो है वो 1 वीक के अंदर कंटिन्यूसली डाउन आई थी। यहाँ पे अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करूं, यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ। देखिए से मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, तो ये देखें यहाँ पे हम साइड से ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पे मैं भी आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ऊपर डॉट और एक नीचे डॉट। ये देखें, अब यहाँ पे हमें ये क्लियरली चीज पता चल रही है कि मार्केट जो है वो पिछले 1 वीक के अंदर कंटिन्यूसली डाउन आई है। तो अब यहाँ पे आप बीटीसी को खरीद सकते हैं क्योंकि मार्केट ने हाई जो लगाया है पिछले तकरीबन ये 2-3 मंथ का ग्राफ आपके सामने आ रहा होगा। ये नीचे डेट्स आ रही है, बहुत ज्यादा बड़ा ग्राफ है। यहाँ पे इसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखें। अब ये वाला, ये तकरीबन हमारे पास यहाँ पे ये 1 वीक का ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। मैं दोबारा ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करता हूँ, एक डॉट यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये देखें, अब हमें यहाँ पे ये चीज क्लियरली पता चल रही है कि मार्केट 1 वीक के अंदर कंटिन्यूसली डाउन आई है। और यहाँ पे फर्स्टली हमने चेक करना होता है कि मार्केट अपनी किसी सपोर्ट के पास आ रही है। अगर तो मार्केट अपनी किसी सपोर्ट के पास आ रही होगी तो देन हमने उसे बाय कर लेना है। अब चीज हम बात करते हैं कि भाई सपोर्ट क्या होती है। इसमें बेसिकली 2 चीजें होती हैं, एक होती है सपोर्ट, एक होती है रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होती है कि मार्केट का एक ग्राउंड लेवल, यहाँ जहां पे ऑलरेडी भी मार्केट आई हो, ठीक है, और वहां से मार्केट को रिजेक्शन मिल गई हो। फॉर एग्जांपल अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे डरा करके चेक करवाता हूँ। ये देखिए, मैं आपको कुछ यहाँ पे चीजें ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको चीजें पता चले। ये देखिए, मैं ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद अब ये वाला अगर आप चेक करें थोड़ा सा, इधर एक डॉट और एक डॉट में यहाँ पे लगाता हूँ, तो ये देखिए अब ये मार्केट ही एक रेजिस्टेंस है। मानी कि देखिए मार्केट ऊपर से डाउन आई नीचे, फिर मार्केट ने स्विंग लिया, ऊपर गई, ये येलो लाइन को टच किया, डाउन आई, फिर मार्केट ऊपर गई, येलो लाइन को टच किया। तो अभी आप अगर देखें तो यहाँ पे ये येलो लाइन के बिल्कुल ऊपर है। अब ये होगी मार्केट की हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस, और इसी तरह ये नीचे होगी हमारे पास सपोर्ट। ठीक है, ये देखें, मैं इसे थोड़ा सा डाउन करता हूं तो ये देखें, अब ये मेरे पास एक बन रही है सपोर्ट जहां पे मार्केट बार बार नीचे आ रही है। लेकिन अगर हम अभी यहाँ पे इसे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो अब ये जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस थी ये हमारी एज ए सपोर्ट काम करेगी। तो अगर हम यहाँ पे इसे टेक्निकली अपने माइंड को यूज करते हुए चेक करें तो मार्केट अपनी सपोर्ट के ऊपर है। अब क्योंकि अगर मार्केट को थोड़ा सा हम बैक टेस्ट करेंगे तो बैक पे ये हमारे पास रेजिस्टेंस काम कर रही थी एज ए रेजिस्टेंस, लेकिन अब न्यूली ये हमारे पास क्या काम करेगी, एज ए सपोर्ट काम करेगी। ये हमारे पास मार्केट की करंटली सपोर्ट जो है वो बन गई है। इस तरह यानी कि जो मार्केट की ऊपर वाली स्पेस होती है जहां पे मार्केट बार बार ऊपर टच करके नीचे को रिजेक्शन ले रही हो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जो मार्केट की डाउन फ्लोर होता है यानी कि जो डाउन वाला एरिया होता है जहां पे नीचे मार्केट बार बार टच करके ऊपर जा रही हो उसे हम सपोर्ट कहते हैं। तो मार्केट के अंदर कुछ कैंडल्स जो होती हैं वो बनती हैं, तो उनके लिए मैं आपको 2 चार्ट पैटर्न जो है वो अपनी स्क्रीन पे भी शो कर देता हूँ। ये चार्ट पैटर्न्स जो है ये आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक के ऊपर कैंडल्स बनी है, ठीक है, ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, ठीक है। इन कैंडल्स का भी कुछ पर्पस होता है जिनको देखते हुए आप ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये काफी ज्यादा लेंथी टॉपिक्स है, ठीक है। ये जो मेरा पेड कोर्स चल रहा है उसमें मैंने आपको कैंडल्स के पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स इन पे बहुत ज्यादा डिटेल में सारी चीजें गाइड की हैं कि कैसे बनते हैं, ठीक है। तो अभी ये चीजें मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं ये चीजें शेयर करूंगा तो कोर्स हमारा बहुत ज्यादा लंबा चले जाएगा। तो ये मैं आपको इसके जो हमारे पास ये पीडीएफ है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप पीडीएफ के ऊपर खुद भी इसे रीड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं। कुछ कैंडल्स के पैटर्न बनते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ चीजें जो है वो बता देता हूँ।
जैसे अगर हम यहाँ पे चेक करें, मैं इसका टाइम फ्रेम कम कर लेता हूँ जी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। तो कुछ आप देखें यहाँ पे मेरे पास पैटर्न बन रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली जो कैंडल है मेरे पास टॉप पे बन रही है, यानी कि हैमर कहते हैं, ठीक है। आप वहां पे देखेंगे, ये हमें चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो हमें ये चार्ट पैटर्न्स जो है, जो चार्ट कैंडल्स वाला पैटर्न है, वो आपको बताएगा कि जहां पे भी मार्केट के अंदर हैमर बनेगा वहां से मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हैमर देखें तो हमारे पास ऊपर स्विंग के ऊपर वाली जगह पे बन रहा है, तो यहाँ से क्या होगा कि ये हैमर हमें सिग्नल दे रहा है कि मार्केट, जब यहाँ से हैमर बना था कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगी। अगर ये हैमर मार्केट में नीचे वाली साइड पे बनता तो हमें यहाँ पे क्या सिग्नल मिलता कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर बदल, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये नीचे हैमर बनता तो हमें यहाँ पे ये सिग्नल मिल रहा था कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है। अगर ये ऊपर वाली सतह पे बनेगा तो हमें वहां से सिग्नल मिलता है कि मार्केट डाउन आएगी। तो इस तरह के कुछ, यानी कि ये कैंडल्स होती हैं जिन्हें देखते हुए भी हम मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। सही है। इस तरह के कुछ चार्ट पैटर्न्स भी हमारे पास बनते हैं। डब्ल्यू पैटर्न, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट कहीं पे भी डब्ल्यू पैटर्न बना रही है तो वो भी हमारे पास एक सिग्नल होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर मार्केट कहीं पे एम पैटर्न बन रहा है मार्केट के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बता भी देता हूँ थोड़ा सा। अगर हम यहाँ पे बैक टेस्ट करते हैं इसे, ये देखें फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, ये देखें मैं आपको यहाँ पे फर्स्टली ड्रा करता हूँ एक डॉट यहाँ पे, ये देखें। अब यहाँ पे कुछ इस तरह मेरे पास डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। जब भी ये डब्ल्यू पैटर्न बनता है, आप चार्ट देखेंगे, अगर जो पिक्चर आपको मैं शो भी कर रहा हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन में मेल भी जाएगी, आप उससे अगर क्लियरली देखेंगे तो वहां पे वो बताता है कि जब भी डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट होता है तो उसके टॉप पे हमें वहां पे एंट्री लेनी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एंट्री लेनी थी तो मार्केट ने यहाँ से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देना था, और आप देखें जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हुआ हमने यहाँ पे एंट्री लेनी थी और मार्केट ने हमें यहाँ पे एक बूम प्रॉफिट देना था। इसी तरह अगर मार्केट के अंदर एम पैटर्न बन रहा हो तो आप वहां पे शॉर्ट की एंट्री लेकर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग को देख रहे हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पे लॉन्ग की ही ट्रेड के बारे में बताऊं, शॉर्ट की ट्रेड में ना ही गाइड करूं, क्योंकि वो फ्यूचर में होती है। स्पॉट में सिर्फ हम लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं, शॉर्ट की ट्रेड नहीं ले सकते। मैंने आपको यहाँ पे कैंडल्स के बारे में बता दिया है, कुछ चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी बता दिया है, बेस्ट टाइम फ्रेम के बारे में भी यहाँ पे गाइड कर दिया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज देखेंगे वो हम देखेंगे कि किस तरह ट्रेड करते हैं, किस तरह स्टॉप लॉस लगाया जाता है, किस तरह टेक प्रॉफिट लगाया जाता है। अच्छा जी, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हम स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करते हैं। बेसिकली जो मेन हमारा काम है ट्रेडिंग का, कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, उसके लिए हमें यहाँ पे सेंटर में आप देख सकते हैं ट्रेड्स का ऑप्शन मिल रहा है। आपने इस ऑप्शन के ऊपर आना है। फर्स्टली आपने यहाँ पे कॉइन सेलेक्ट करना होता है कि आप किस कॉइन के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्टली आपने मार्केट्स पे आना है, यहाँ पे स्पॉट पे आना है। यहाँ पे जितने स्पॉट के कॉइन्स हैं वो सारे आपको नजर आ रहे हैं। आपने फर्स्टली एनालाइज करना है, सभी कॉइन्स को देखना है कि आप किस कॉइन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। यहाँ अब 2-3 मेथड्स हैं कॉइन सेलेक्ट करने के। एक तो आप यहाँ से खुद भी मार्केट को ओपन करके चेक कर सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा आपको एक वेबसाइट मिल जाती है कॉइन मार्केट कैप के नाम से। यहाँ पे गूगल पे आप सर्च करें कॉइन मार्केट कैप, ये टॉप पे आपको वेबसाइट मिलेगी। ये वेबसाइट आप ओपन करें तो इसमें हमारे पास जो यहाँ पे टॉप 30 कॉइन्स आ रहे हैं उनके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। ये वाले कॉइन्स जो होते हैं ये ऑथेंटिक कॉइन्स होते हैं। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बता दूं कि जो बिल्कुल नए कॉइन्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, आपने उनमें ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि वो कॉइन्स जो होते हैं ना उनका पता नहीं होता, वो डीलिस्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। कुछ एक्सचेंजेस जो है वो उनको बाद में डीलिस्ट कर देती हैं, अपनी एक्सचेंज से रिमूव कर देती हैं, और आपके पैसे जो है वो ज़ाया भी हो सकते हैं। इसलिए आपने हमेशा जो है वो इस वेबसाइट पे आए, यहाँ पे जो टॉप 30 आ रहे हैं या 40 तक भी कॉइन्स आ रहे हैं ना, ये सभी कॉइन्स जो है अच्छे होते हैं। आप इन कॉइन्स के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग करने के लिए आपने फर्स्टली चेक कर लेना है कि भाई ये कॉइन जो है ये कितना डाउन गया है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग की ट्रेड करना चाहते हो तो फिर इसलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के तौर पर देख रहे हैं, ये कार्डानो कॉइन है ADA, ठीक है। आजकल ये काफी ज्यादा डाउन जा रहा है क्योंकि SEC का इनका जो है वो सीन चल रहा है, तो ये काफी ज्यादा डाउन है। फॉर एग्जांपल मैं इस कॉइन पे क्लिक करूंगा तो ये कॉइन जो मुझे ये देखें बता देगा ये किस किस एक्सचेंज पे अवेलेबल है। ये कोइन पे अवेलेबल है, कॉइन बेस पे अवेलेबल है, बाइनांस पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं बिटथम पे अवेलेबल है, ये इन एक्सचेंजेस पे अवेलेबल। अब अगर आप इन्हें थोड़ा सा ऊपर आओगे एनालाइज पे,
तो ये आपको ये देखें इसकी प्राइस भी यहाँ पे कंप्लीटली बताएगा। मैं थोड़ा सा और ऊपर आता हूँ। अब ये देखें, ये इसने 1 डे का इसका ग्राफ ओपन किया। अब 1 डे के अंदर देखें ये कितना ज्यादा डाउन आ चुका है। अगर मैं 7 डेज पे जाता हूँ, 7 डेज के अंदर भी ये कितना ज्यादा डाउन आ गया। अब इस तरह यानी कि आप कोई भी कॉइन खोलें, उसके ग्राफ चेक करें कि वो लास्ट 7 डेज के अंदर कितना डाउन आया। अब ये देखें, अब मुझे ये पता चला कि भाई लास्ट 7 डेज के अंदर ये कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है। तो मैं फिर यहाँ पे इसको जूम आउट अगर करूंगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे जूम आउट हो नहीं रहा। ठीक है, मैं 1 मंथ पे चेक करता हूँ क्या इसकी कोई सपोर्ट बन रही है। 1 मंथ के ऊपर भी इसकी कोई भी सपोर्ट हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही। अगर तो आपने रिसेंटली, जैसे मैंने आपको बताया कि जब इस तरह आपने देखना है कोई भी कॉइन डाउन आ रहा है और आपने देखना है कि यार वो अपनी किसी सपोर्ट के ऊपर है, यानी कि ऑलरेडी भी वो ऐसी प्लेस पे है कि जहां से उसे ऑलरेडी भी रिजेक्शन मिली हो, तो देन आप, अगर वो उस पॉइंट के ऊपर है तो देन आप उसमें ट्रेड लें। ठीक है, देन आप उसको बाय करें, देन वो अगेन ऊपर जाएगा और आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। इस तरह आपने देखना है कि जो कॉइन जो है वो लास्ट 1 मंथ या लास्ट 7 डेज के अंदर काफी ज्यादा डाउन गया है, लेकिन कॉइन अच्छा है। ठीक है, लेकिन अभी वो डाउन गया है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो आपको लास्ट नेक्स्ट 1 मंथ में 1 वीक के अंदर अच्छा प्रॉफिट देगा। तो इस वेबसाइट से आप इस तरह कॉइन सेलेक्ट करें। अब आपने कॉइन्स जो है वो सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल बीटीसी की हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आप बीटीसी आपने सेलेक्ट कर लिया कि यार मैं बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करूंगा, तो आपने उसके बाद ट्रेड्स के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे फर्स्टली आपने उस कॉइन को सिलेक्ट करना है। कॉम्बो यूएसडीटी लिखा है ना, आपने इस पे क्लिक करना है। तो ये आपके सामने ये देखिए साथ यूएसडीटी लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये डॉलर्स के पेयर के साथ आपके पास जितने भी कॉइन्स हैं वो सारे कॉइन्स वो यहाँ पे ओपन कर देगा। अब इसके ऊपर ये सर्च का ऑप्शन है, आप सर्च के ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे बीटीसी। बीटीसी आपने लिखा जी सर्च के ऑप्शन पे। जैसे ही आपने यहाँ पे बीटीसी लिखा तो आपको फर्स्ट नंबर पे ये देखें बीटीसी और यूएसडीटी का पेयर दे रहा है। आपने सिर्फ यूएसडीटी के साथ, यानी कि जो डॉलर्स के पेयर वाले हैं उन पे ट्रेड करनी होती है। ठीक है, बीयूएसडी भी होते हैं, आपने उनकी तरफ नहीं जाना। आपने बीटीसी और यूएसडीटी को ओपन करना है। मैं 1 टाइम इस पे क्लिक करूंगा, ये कॉइन्स मेरे पास सिलेक्ट हो गया। अब उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने कैंडल्स का ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे देखिए आपको फिर ग्राफ नजर आएगा। अब आप अगर छोटी ट्रेड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसे खरीदना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है। ठीक है, एक दफा अगेन इसे एनालाइज कर लेना है कि भाई वाकई मार्केट डाउन आई है। अब यहाँ पे चेक कर ले, मार्केट काफी ज्यादा डाउन आई है लास्ट 1 आवर के अंदर। ये दिखा रहा है, ये पिछले ठीक है 1 आवर की कैंडल्स है सारी। ठीक है, ये जो एक एक कैंडल है हमारे पास, ये 1 आवर की एक एक कैंडल है। ठीक है, ये ये तकरीबन 5 आवर्स की लास्ट ये कैंडल देखिए, पिछले तकरीबन 5 आवर्स के अंदर ये कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है। तो अभी इसके चांस हैं कि ये ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये अपनी एक सपोर्ट के पास भी है। यहाँ पे जो मैंने रिसेंटली भी आपको ये चीज बताई, तो यहाँ पे अगर हम एक सपोर्ट लाइन जो है वो ड्रा करते हैं यहां से लेकर यहां तक, तो इसे थोड़ा सा मैं लाइन को सीधा करता हूं, तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे चेक करें तो ये अपनी एक सपोर्ट के पास भी है, क्योंकि मार्केट को यहां से देखें बार बार रिजेक्शन मिल रही है। अभी हो सकता है ये थोड़ा सा और डाउन आए, जैसे ही ये येलो लाइन के ऊपर आएगा तो यहाँ पे ये पॉइंट होगा कि जहां पे आप इसे बाय कर सकते हैं, और ये नेक्स्ट आपको ठीक है 1 आवर 2 आवर या 3 आवर्स के अंदर अच्छा प्रॉफिट दे देगा। देन आप इसमें निकल जाओ। ठीक है, इस तरह यानी कि किसी भी कॉइन्स को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि वो किसी अपनी सपोर्ट के पास है, तो देन उसमें ट्रेड लेते हैं। अब ये ट्रेड आपने मेथड यहाँ से देख लिया कि भाई वाकई कॉइन जो है वो अपनी सपोर्ट के पास है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, मुझे अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो देन आपने क्या करना है जी, यहाँ भी आपने बाय के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप दोबारा उसी स्क्रीन पे वापस आ गए बाय पे। अब इसमें ये नीचे जो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, लिमिट है, मार्केट है, स्टॉप लिमिट है, ट्रेलिंग स्टॉप है, ओसीएस ओ है। ये जो नीचे वाले 3 ऑप्शन है, इनकी तरफ आपने अभी स्टार्ट पे नहीं जाना। आपने फर्स्टली यहाँ पे लिमिट और मार्केट पे काम करना है। लिमिट क्या होगी कि कोई किसी भी एक प्राइस उसे बता दो कि भाई इस प्राइस के ऊपर मैं खरीदना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट है जी, आप देख सकते हैं 26,493 पे है ना। आप चाहते हैं कि यार जब ये मार्केट जो है 26,300 पे चले जाए ना, तो यहाँ पे सिर्फ ये नीचे वाला जो ऑप्शन है ये आपने यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ पे आप चाहते हो कि यार मेरे $10 जो है वो इन्वेस्ट हो जाए। ठीक है, टिक करोगे जी, बिट बाय बीटीसी पे क्लिक कर दोगे। टोटल ऑर्डर वैल्यू शुड बी मोर देन $10, प्लीज एडजस्ट। ओके, $10 से कुछ हमारी प्राइस जो है वो ऊपर होनी चाहिए, देन हमारी ये ट्रेड जो है वो चलेगी। मैं यहाँ पे $11 कर देता हूँ जी, बाय बीटीसी पे क्लिक करता हूँ।
ठीक है, वो कह रहा है जी ये वाली प्राइस पे आप ले लो। ओके जी, बाय बीटीसी पे क्लिक किया सक्सेसफुली। अब ये मेरी ट्रेड अभी यहाँ पे ये लगी नहीं है, यहाँ पे आप देख लें ये अभी ट्रेड जो है वो मेरी यहाँ पे ओपन ऑर्डर पे आ गई है, यानी कि अभी ट्रेड लगी नहीं है। ये हमारी ऑर्डर जो है ये स्केड्यूल में आ गया है, हमारा ऑर्डर लग गया है, ट्रेड नहीं लगी। अब क्यों क्यों नहीं लगी? जब प्राइस नीचे आएगी, यानी कि हमने उसे क्या बताया था कि 26,472 पे प्राइस है ना, जब हमारी मार्केट जो ये येलो लाइन जो बन रही है 26,300 पे बन रही है, तो हमने ट्रेड करनी है जी इस वैल्यू पे। तो हमने ये वाली वैल्यू उसे बता दी है। अब क्योंकि देखिए ना, अब जब हम ट्रेड करना चाह रहे हैं तो हम कौन सा हर वक्त मार्केट में एक्टिव रहेंगे। अब हमें पता चल गया कि भाई हमने ये वाली प्राइस में अगर खरीद लिया तो हमें मार्केट अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। हमने वो वाला यहाँ पे प्राइस लिखी कि भाई इस प्राइस पे जब मार्केट आए ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पे $11 इन्वेस्ट कर दो। ये ऑर्डर लगा के यहाँ पे हमने छोड़ दिया। अब जैसे ही मार्केट इस प्राइस पे आएगी ऑटोमेटिकली आपके $11 लग जाएंगे। ये मेथड होता है कि लिमिट लगा के मार्केट में एंट्री लेना, कि कोई भी एक फिक्स प्राइस मार्केट को बता देना, उस प्राइस पे बाय कर लेना। अब बात करते हैं कि यार अगर हम ये सीन नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि भाई जो भी मार्केट प्राइस चल रही है ना उसी में बाय कर लो, तो उसके लिए आपने जस्ट यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करना है और जस्ट यहाँ पे उसे बता देना कि भाई कितने डॉलर इन्वेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, बाय बीटीसी पे क्लिक करोगे तो उतने डॉलर्स की आपके बीटीसी बाय हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करता हूँ सक्सेसफुली। यहाँ पे आप नीचे देख लें मेरा बैलेंस जो है वो $11 यहाँ से कट हो चुका है, मेरे $11 के बीटीसी बाय हो गए। अब मार्केट क्या हुआ जी, आपने 1 आवर या 2 आवर की ट्रेड थी या आपकी 1 डे की ट्रेड थी, आपने एक दिन उसे होल्ड रखा। अब आपके पास यानी कि वो $12 बन गए, $1 का आपको प्रॉफिट मिल रहा है या $2 का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अब चाहते हो मैं इसे सेल कर दूं, जस्ट आपने सेल पे जाना है। यहाँ पे अगर आप उसी प्राइस में सेल करना चाहते हैं, जो अभी करंटली प्राइस चल रही है उसी प्राइस में सेल कर दो, तो आपने मार्केट सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई भी एक लिमिट लगाना चाहते हो, तो फॉर एग्जांपल यार ये जो मैंने अभी यहाँ पे डॉलर्स बाय किए हैं, ये जब यहाँ पे 27,000 पे मार्केट जाए ना तो देन मेरे सेल करो, तो यहाँ पे आपने लिमिट लगा के 27,000 प्राइस लगा देनी है, सेम जैसे बाय में देखा है। लेकिन मैं चाहता हूँ यार मैं मार्केट प्राइस में बाय कर सेल कर दूं, तो मैंने मार्केट यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे 100% सिलेक्ट कर देना। ये देखें सही है, तो 100% जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो जितने भी मेरे पास इस टाइम बीटीसी के डॉलर हैं, जितने भी मेरे पास अभी यहाँ पे बीटीसी हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। वो देखने बता देगा $10.85 के आपके पास बीटीसी हैं। मैं सेल बीटीसी पे क्लिक करूंगा तो मेरे बीटीसी जो वो सेल हो चुके हैं। मैं दोबारा बाय पे आता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए मेरा बैलेंस अगेन $87 हो चुका है और यहाँ से मेरे बीटीसी 0 हो चुके हैं। तो इस तरह आप किसी भी कॉइन को बाय और सेल करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। अच्छा, इसमें अभी हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को भी देख लेते हैं जी। फर्स्ट हमने लिमिट देख लिया, सेकंड हमने मार्केट देख लिया, थर्ड हम देखते हैं स्टॉप लिमिट। अब ये स्टॉप लिमिट भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिकली थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आती है, इस चीज को आपने थोड़ा सा गौर से समझ रहे हैं, देन आप इसे बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। इसमें 3 चीजें बेसिकली आ रही है। फर्स्ट हमारे पास लिखा है स्टॉप, सेकंड हमारे पास लिखा है लिमिट, थर्ड हमारे पास लिखा है अमाउंट। ठीक है, नीचे डॉलर्स आ रहा है और बाय बीटीसी आ रहा है। अब देखें, सबसे पहले मैं आपको बड़ी इजीली यहाँ पे गाइड करूंगा। देखिए स्टॉप क्या होगा कि आप चाहते हैं कि यार मैं यहाँ पे अभी एक्चुअल प्राइस क्या चल रही है 26,507। आप चाहते हैं कि यार मैं कॉइन को खरीदूं, ठीक है, 26,300 का, और मैं यहाँ पे सिर्फ 10 या $5 का लॉस बियर कर सकता हूँ कि अगर मार्केट $100 नीचे आती है तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। यहाँ पे आपने वो प्राइस बतानी है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यार 26,200 पे मेरी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाए और 26,300 पे मैं बाय करूं। आप बाय किस पे करना चाहते हैं? ठीक है, 26,300 पे, लेकिन आप चाहते हैं कि यार मैं ट्रेड लगा के मोबाइल बंद करके मैं साइड पे रख दिया मैंने, हो सकता है एकदम से मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर जाए, आपके जितने डॉलर से सारे डॉलर्स का आपको लॉस हो जाए। तो इसलिए आपने क्या किया जी, अपनी एक स्टॉप लॉस सेट कर लिया कि भाई मैं इधर तक मार्केट में लॉस बियर कर सकता हूं। तो देन फिर आपने यहाँ पे वो वाली प्राइस बतानी है कि जहां तक आप चाहते हैं कि यार यहां तक अगर मार्केट नीचे आती है ना तो फिर मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज कर दूं, इससे ज्यादा लॉस में बियर नहीं कर सकता। वो वाली प्राइस आपने यहाँ पे बतानी है। उसके बाद नीचे आपने यहाँ पे डॉलर लिखे हैं कि कितने डॉलर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। $11 कंफर्म करूंगा जी, बाय बीटीसी पे क्लिक करूंगा। ठीक है, उसने कहा जी एक दफा सारी चीजें अगेन स्टडी कर लें, स्टॉप लॉस ये है, लिमिट ये है, कंफर्म करता हूं जी। यहाँ पे नीचे देखिए आपका ऑर्डर लग चुका है। अब आपने यहाँ पे स्टार्ट में ही उसे स्टॉप लॉस भी बता दिया है कि भाई यहाँ तक अगर मार्केट इतना डाउन आए तो मैं लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर इससे डाउन चली जाए तो ऑटोमेटिकली मेरी ट्रेड को क्लोज कर दो। अगर आपने अब यहाँ पे एंट्री ली है 26,300 पे, जैसे ही मार्केट 26,200 पे आएगी ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी।
अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ जी कैंसिल। ये होता है मार्केट में स्टॉप लॉस लगाने का मेथड। तो फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो मैं अभी आपको यहाँ पे साथ गाइड नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन चीज़ें हैं। तो कुछ लोग समझते हैं कि वो ठीक है, कुछ नहीं ठीक, तो इसलिए मैंने उसे अपने पेड कोर्स में ऐड किया है। तो क्योंकि हमारे पास फॉरेन से भी लोग आते हैं, तो इसलिए अगर वो बाय करना चाहते हैं तो मेरे पेड कोर्स में आ सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको वहाँ पे मेरे टीम मेंबर जो है वो आपसे पेमेंट रिसीव करके आपको कोर्स जो है वो दे देंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि हम बाइनांस के अंदर डेमो अकाउंट को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट पे बिगिनर हैं, तो आप क्रिप्टो सीख रहे हैं, तो आप हमेशा स्टार्ट पे डेमो अकाउंट पे ट्रेड करें। कभी भी अपने एक्चुअल मनी है वो ऐड करके आप इसमें ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आप डेमो अकाउंट को यूज करेंगे। डेमो अकाउंट की जो आपको ट्रेडिंग करने के लिए फीचर मिलता है वो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर मिलता है, स्पॉट में नहीं मिलता, क्योंकि स्पॉट के अंदर हम एक लॉन्ग टर्म के लिए भी ट्रेडिंग करते हैं। तो आप फ्यूचर के अंदर भी लॉन्ग की ट्रेड लेके इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाद में डेमो में अपना अकाउंट जो है वो एक्चुअल चला सकते हैं। देखिए अब मैं फ्यूचर्स पे आता हूँ। यहाँ पे ऊपर आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आपको मॉक ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस पे चले जाना है। ये जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो अभी आपके सामने ये डेमो अकाउंट जो है ये ओपन हो जाएगा। ये डेमो अकाउंट आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ से आप कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी कॉइन में आप ट्रेड करना चाहते हैं। उसके बाद जस्ट आपने नीचे यहाँ पे वो सेम चीजें हैं कि आपने जी कौन सी ट्रेडिंग करनी है। यहाँ से मैं प्रेफरेंस पे जाता हूँ और यहाँ पे हेज मोड को मैं ऑफ करके वन वे मोड कर देता हूँ। ओके जी, अब यहाँ पे बैक आते हैं, ये सेम वही सीन हो गया। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे वो सेम सीन है। अब यहाँ पे आप डेमो अकाउंट में आपको $3000 मिलते हैं क्रिप्टो को बाय और सेल करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप ये वाला कॉइन है, मैं इसे मार्केट प्राइस में अभी बाय करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे $50 लिखूंगा जी, तो वो मुझे कह रहा है कि ऑर्डर नोटिस कैन नॉट बी लेस देन 5। ओके, मैं यहाँ पे 500 कर देता हूँ, नो इशू। अब मैं बाय लॉन्ग पे क्लिक करता हूँ तो मेरी पोजीशन जो है वो यहाँ पे लग चुकी है। यहाँ पे देखें, ये जैसे ही मैंने लगाई है मार्केट ऊपर गई है, 34% का मुझे यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे आप चेक कर लें $8 जो है वो इस टाइम मुझे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने ट्रेड लगाई है उसके बाद मार्केट ने कुछ ऊपर गई है, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है। जैसे ही अगर मुझे यहाँ पे लॉस होगा तो मुझे लॉस शो करेगा, अगर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा मुझे यहाँ पे प्रॉफिट शो करेगा। जब आपने ट्रेड को क्लोज करना है तो यहाँ पे आपको नीचे क्लोज पोजीशन का ऑप्शन मिलती है, आपने वन टाइम इस पे क्लिक करना है तो आपकी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाती है। क्लोज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपकी ट्रेड इस तरह यहाँ पे चल रही होगी फ्यूचर के अंदर, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, यानी कि उसे कोई भी एक प्राइस बता सकते हैं कि भाई इस प्राइस पे जब मार्केट आए तो मेरी एंट्री को क्लोज कर दो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए स्टॉप प्रॉफिट और लॉस है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे पोजीशन TPL एंड SL पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप हमेशा उसे परसेंटेज के अंदर बताएं तो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, परसेंटेज सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपने फर्स्टली परसेंटेज सिलेक्ट करनी है। हमेशा परसेंटेज में ही आप इन चीजों को सेट करें तो ज्यादा बेटर है। फॉर एग्जाम्पल मैं उसे बताता हूँ कि अगर मार्केट 10% ऊपर जाए तो मुझे यहाँ पे $2 का प्रॉफिट होगा, तो मेरी ट्रेड को क्लोज कर दो। इसी तरह मैं नीचे अगेन ये स्टॉप लॉस में भी परसेंटेज सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे आपने लास्ट प्राइस सिलेक्ट करनी है और फिर आपने यहाँ पे परसेंटेज पे आना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कि जब मार्केट 10% ही डाउन आए कंफर्म सक्सेसफुली तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाए। अब मार्केट अगर तो यहाँ पे 10% ऊपर आएगी तब भी हमारा ये चल जाएगा। अगर मार्केट 10% से और ज्यादा ऊपर जाती है तब भी हमारा टेक प्रॉफिट चलेगा। ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड जो है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। ऑर्डर आपको अगर लॉस होगा तब भी आपकी पेमेंट वापस चले जाएगी, अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा तब भी आपकी पेमेंट वापस चले जाएगी। अब बैक टू लाइफ, दोबारा अपनी ट्रेड पे वापस जाने के लिए ऊपर बैक टू लाइफ पे क्लिक करूंगा। ओके, तो ये आप अपनी रियल ट्रेडिंग में वापस आ जाते हैं। तो इस तरह आप डेमो अकाउंट यूज करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जो आपको ऑप्शन मिलता है इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन आप रियल अकाउंट में पेमेंट ऐड करके रियल ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे अपने सिस्टम पे आ चुका हूँ। मैं आपको मोबाइल पे भी गाइड करूंगा। मैं फर्स्टली आपको थोड़ा सा ये बड़ी स्क्रीन पे गाइड करना चाहता हूँ, तो आगे आपको चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाए, देन फिर हम इस चीज़ को मोबाइल पे भी देख लेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे ये BTC और USDT का टाइम चार्ट है, सॉरी, और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन है। ठीक है, यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने ओपन कर लेना है। आप 1 आवर पे भी कर सकते हैं, 15 मिनट में भी कर सकते हैं। हम दोनों के ऊपर यहाँ पे इसे एनालाइज कर लेंगे। अब अच्छा जी, अब देखें, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसे यहाँ पे बैक लेके आता हूँ जी टेस्ट करने के लिए कि कहीं पे हमें इसने लो दिया। यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे मेरे पास एक इस तरह का सीन जो है वो मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं जी, ये देखें यहाँ पे, ठीक है, एक मार्केट ने लो दिया है जी और
यहाँ तक। सही हो गया जी। यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा और बैक लेके जाते हैं। ये देखें अब यहाँ पे क्या सीन हो रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है ये काफ़ी दफ़ा मार्केट एक ही पॉइंट को ब्रेक करते हुए डाउन आ रही है। ये देखें अगर थोड़ा सा हम देखें तो मार्केट ने एक दफ़ा इसे टच किया, ठीक है, यहाँ पे ये देखें मार्केट डाउन आई है, फिर उसके बाद स्विंग लेती इस तरह टच किया, फिर ऊपर निकल गई है, फिर मार्केट ने इसको टच किया, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर डाउन आई, फिर मार्केट ने इसको टच किया, फिर डाउन आई, और फिर मार्केट ने यहाँ से एक अच्छी हाइप दी है। और अब देखें अब ये बार बार जब यहाँ पे इसे टच कर रही है तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं जी, सपोर्ट लाइन बन जाती है हमारी। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ये चीज़ सोचते हैं कि यार मार्केट अब दोबारा जब इस लाइन पे आएगी तो हम मार्केट में एंट्री लेंगे ताकि हमें मार्केट अच्छा प्रॉफिट दे। ये देखें मार्केट दोबारा डाउन आई है, मार्केट ने इसको क्रॉस किया, रीटेस्ट किया है, ठीक है। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट अगर आप थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे मार्केट ने दोबारा टच किया और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाई ये आपकी एंट्री जो है ये 100% रॉन्ग होगी, क्योंकि जब भी मार्केट ने अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक करना है ना उसके बाद आपने मार्केट को रीटेस्ट होने देना है, ठीक है। मार्केट को रीटेस्ट क्या होता है कि मार्केट एक दफ़ा दोबारा ऊपर आने के बाद नीचे जाती है, नीचे जाने के बाद जब दोबारा मार्केट ऊपर आएगी ना तब आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है, तब वो आपको 100% यहाँ पे प्रॉफिट देगी। अब कैसे देगी ये देखें, मैं इसको यहाँ से सारी ड्राइंग को रिमूव करता हूँ, ठीक है। दोबारा हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है। अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे देखें तो मार्केट यहाँ से देखें डाउन आई है, मार्केट इतना डाउन, ठीक है, रीटेस्ट किया है, फिर ये देखें कितना बड़ा मार्केट ने रीटेस्ट कर दिया। अगर जो बंदे यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो इजीली अपना स्टॉप लॉस जो था वो हिट करवा लेते और मार्केट में लॉस करके निकल जाते। अब जो बंदे यहाँ पे इसका रीटेस्ट होने का वेट कर रहे थे, ठीक है, ये देखें यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर आई, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट देखें रीटेस्ट करके ऊपर आई है, ठीक है, अपनी ओल्ड स्विंग के यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे मार्केट में एंट्री लेनी थी। ये आपकी 100% परफेक्ट एंट्री हमारे पास बन रही थी। यहाँ से मार्केट ने एक छोटा सा रीटेस्ट किया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो होना था वो इस लाइन से भी नीचे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनता था, तो मार्केट कभी भी स्टॉप लॉस को हिट नहीं करेगी, ठीक है। मार्केट ने स्विंग लो दिया है, फिर हाई, फिर स्विंग लो, ठीक है, करते करते आप चेक कर लें मार्केट ने आपको एक बहुत बड़ी हाइप जो है वो यहाँ पे दिखाई है, ये देखें। तो ये वाला सीन होता है मार्केट के अंदर, जब मार्केट बार बार एक सपोर्ट से ऊपर जा रही है तो आपने वहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। अगर 2-3 दफ़ा मार्केट ने एक ही जगह को टच कर लिया है तो आपने वेट करना है कि नेक्स्ट मार्केट इस लाइन को ब्रेक करे और मार्केट उसके बाद रीटेस्ट करे, ठीक है, एक दफ़ा अगेन ऊपर आए और फिर रीटेस्ट करेगी तो आपने वहाँ पे एंट्री लेनी है। अब इससे ऊपर भी एंट्री ले सकते थे, इससे डाउन यहाँ पे स्टार्ट पे भी एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे, ये भी आपकी एंट्री पॉइंट अच्छा बन सकता था क्योंकि मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया। अब इससे डाउन जाने के मार्केट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो इस तरह आप यानी कि ये इसे कहते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक हुआ है, जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक हुआ तो मार्केट ने इजीली वहाँ से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया और आपको अच्छी हाइप दी है। इसी तरह मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में करती है जब मार्केट डाउन आती है। तो हम यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं इसलिए हम शॉर्ट की बात यहाँ पे नहीं करते, इसलिए मैं अभी यहाँ पे हम ओपन करते हैं जी 1 आवर का टाइम फ्रेम पे इस कैंडल्स को, ठीक है। अब देखें जो एकदम से बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर डंप आता है ना वो कुछ न्यूज़ की वजह से भी आ रहा होता है, ठीक है। इसलिए हमें मार्केट की न्यूज़ जो है उनसे, क्रिप्टो में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको मार्केट की न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा अटैच रहना होता है, क्योंकि मार्केट में अगर कोई बुरी न्यूज़ आती है तो मार्केट एकदम से काफ़ी ज़्यादा आपको डंप भी दिखा देती है। वो फिर मार्केट के अंदर न्यूज़ की वजह से डंप आया होता है, उसमें किसी किस्म का कोई भी यानी कि ऑब्जेक्शन आप नहीं ले सकते, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें तो देखें यहाँ से मार्केट कितनी दफ़ा देखें एक ही पॉइंट से रिजेक्ट होके वापस जा रही है। ये देखें अगर थोड़ा सा यहाँ पे बैक टेस्ट करते हैं तो ये देखें, सही है, मार्केट को बार बार रिजेक्शन मिल रही थी। अब बहुत सारे दोस्त जो हैं वो यहाँ पे जब ये लास्ट टाइम मार्केट ने इसको यहाँ पे देखें टच किया, यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही जो मार्केट ने ये देखें ये मार्केट ने जो फेक हमें यहाँ पे मार्केट ने फेक शॉर्ट दिखाया, ये एक्स्ट्रा जो मार्केट में देखें डाउन आई है ये हमारे स्टॉप लॉस हिट करनी आई है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं वो यहाँ पे एंट्री लेंगे और उसके बाद उनका स्टॉप लॉस मैक्सिमम जो होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे और वो इजीली आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने ये देखें हमें यहाँ पे एक लो लगाया है, ठीक है, ये देखें जो एक्स्ट्रा लो लगा है जिसने ये सारे यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट बन रही थी इन सभी सपोर्ट्स को ब्रेक किया है, तो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो मार्केट हमें यहाँ से ये देखें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती थी। तो इस तरह आप यानी कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, दोनों टाइम फ्रेम के ऊपर ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन अब बात सारी आती है कि यहाँ पे जितनी दफ़ा आप प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक हो रहा था, यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, बार बार मार्केट अपने इस बैक स्विंग को ब्रेक करके डाउन आई थी,
कितनी दफ़ा मार्केट ऊपर गई है और कितने परसेंट गई है। तो देन अगर आप ये चीज़ें साथ साथ मार्केट को एनालाइज करते हुए प्रैक्टिस करेंगे डेमो अकाउंट के अंदर, तो देन ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। सिर्फ आपको इस तरह अगर आपने मेरी वीडियो देख के वीडियो बंद कर दी है और ट्रेड लेने चले गए हैं तो आप अपना लॉस कर लोगे। ये चीज़ें सिर्फ आपको सिखाई जाती हैं प्रैक्टिस के लिए। अब आपने इसके बाद करनी है प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट का परफेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा होता है जहाँ पे हम एंट्री ले तो हमें कंफर्म प्रॉफिट हो। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में जा रही है तो हमें कैसे प्रॉफिट गेन करना है, अगर डाउनवर्ड आ रही है तो मार्केट से हमें कैसे प्रॉफिट गेन करना है। देखें, फर्स्ट चीज़ तो आपने मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। अब अगर आप 1 आवर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ये मैंने BTC का और USDT का चार्ट ओपन कर लिया है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्टली अब मुझे आइडेंटिफाई करना होगा कि मार्केट के अंदर ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अब अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर करें तो अगर तो देखिए आप लॉन्ग की ट्रेड कर रहे थे तो आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर बता रही है कि ये देखें मार्केट के अंदर ये लॉन्ग का ट्रेंड चल रहा था। ये ट्रेंड यहाँ से हुआ जी चेंज, उसके बाद मार्केट के अंदर यहाँ पे देखें शॉर्ट का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो जब भी आप करंट मार्केट का सीन देखेंगे तो आप इजीली उसे जूम आउट करेंगे तो इस तरह तो मार्केट आपको खुद ब खुद बता देगी कि मार्केट के अंदर ट्रेंड कौन सा चल रहा है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अभी स्पॉट ट्रेड देख रहे हैं तो हमने लॉन्ग की ट्रेड लेनी है। देखिए अब यहाँ पे ये मार्केट का ट्रेंड था लॉन्ग का, हमने क्या करना था, हमने बेसिकली परफेक्ट एंट्री का वेट करना होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट एक स्विंग लेती हुई यहाँ से इस तरह ये देखें, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, ये यहाँ पे ऊपर गई है मार्केट। और मार्केट ने जो मेरे पास लास्ट टाइम ये देखें स्विंग लिया है, लास्ट टाइम जो मार्केट ने मेरे पास हायर हाई बनाया है और लोअर लो बनाया है वो ये वाला बनाया है यहाँ पे। मैं इसे मार्क कर लेता हूँ, देखें यहाँ पे, ठीक है, ये वाला यहाँ से लेते हैं जी रेक्टेंगुलर, और ये वाला वो पॉइंट है जी मेरे पास यहाँ पे बन रहा है, देखें इस तरह। अब ये वाला पॉइंट है जो मेरे पास यहाँ पे बन रहा है जी, मार्केट ने लास्ट टाइम ये देखें यहाँ पे स्विंग बनाया है छोटा सा। अगर आप इसे लाइंस में कन्वर्ट करके चेक करेंगे तो आपको वाज़ेह ये स्विंग्स जो है वो यहाँ पे नज़र आएगा इस तरह। अब मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि जब भी मार्केट ने अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करना है आपने वहाँ पे एंट्री लेनी है। अब देखें जैसे ही मार्केट ने अपने इस प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया तो यहाँ पे आपके पास एक अच्छा ये एंट्री पॉइंट बन रहा था। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम इसे एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस जो होना था वो इजीली इससे कुछ नीचे जो हमारे पास स्विंग बन रहा है, आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे भी रख सकते थे, या अगर आप 1/2 की रेशो पे रखते हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता। अब जैसे ही आपने यहाँ पे एंट्री ली तो आपके पास जो प्रीवियस स्विंग बनेगा, ठीक है, जो मार्केट डाउन आ रही थी, मार्केट ने यहाँ पे ये देखा डाउन आ रही है इस तरह, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट चली है और इस तरह ये जो मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास स्विंग लिया है ना, ये आपका यहाँ पे टेक प्रॉफिट होना था। जैसे ही मार्केट डाउन आई है उसके बाद आप चेक करें मार्केट जैसे ही ऊपर गई है तो आपने यहाँ से मार्केट से एग्जिट कर जाना था, सही हो गया। देन आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते थे। ये ट्रेड आप एक लॉन्ग टाइम पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल्स ओपन कर लेता हूँ, ये देखें। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस आते हैं तो कहीं पे भी आप ये चीज़ चेक कर लें, ठीक है। ये देखें अगर मार्केट यहाँ पे ये देखें मेरे पास कुछ लॉन्ग जा रही थी, यहाँ पे ये देखें इस तरह, ठीक है, स्विंग लेती हुई मार्केट ऊपर जा रही थी यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने देखें कितनी बड़ी यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड लगाया और मार्केट का जो मेरे पास प्रीवियस यानी कि स्विंग था वो यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास प्रीवियस स्विंग बनता था, मार्केट ने यहाँ से ये देखें ऊपर जाना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ऊपर जाना स्टार्ट किया। जैसे ही ऊपर गई आपने यहाँ पे इसको ऊपर जाते ही कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री ले लेनी थी और आपका स्टॉप लॉस जो होना था वो यहाँ पे स्विंग के थोड़ा सा नीचे 1/2 की रेशो पे, यानी कि इतना नीचे होना था कि जो प्रीवियस ये मार्केट ने का हायर हाई है इसके करीब होता। तो मार्केट इसको कभी भी टच नहीं करती, यहाँ पे प्रॉफिट देने के बाद ही टच करेगी। यहाँ पे आप देख लें मार्केट स्विंग लेती हुई डाउन आई है, लेकिन ये देख लें, ठीक है, उसके बाद अच्छी हाई मार्केट ने आपको दिखाई। तो इस तरह यानी कि ये मार्केट के अंदर जो हमारे पास परफेक्ट स्ट्रक्चर बनता है वो हमेशा आपने देखना है कि मार्केट अपने रिसेंटली जो मार्केट ने हायर हाई लगाया है जब उसे ब्रेक करके नीचे आती है तो वहाँ पे आपने एंट्री लेनी है, तो आपको मार्केट 100% कंफर्म प्रॉफिट देगी। तो ये बेसिकली मार्केट के अंदर जो इस तरह के सिनेरियो बनते हैं ये दिन के अंदर 1-2 दफ़ा
ठीक है। अगर आप 1 आवर के ऊपर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको शायद ये सीन 2 दफ़ा मिल जाए या 3 दफ़ा भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप 4 आवर पे कर रहे हैं तो हो सकता है ये आपको दिन में सिर्फ 1 दफ़ा ही इस तरह का ट्रेंड मिले। तो लेकिन ये हमारे पास फिर 100% कन्फर्म प्रॉफिट वाली ट्रेड लगती है, ठीक है। इस तरह के जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें मार्केट में फाइंड करना होता है, मार्केट को एनालाइज करना होता है, देन ही आपको पता चलते हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये चीज़ सोचते हैं कि भाई क्या हम फिर मार्केट को देखते रहेंगे बैठे, तो भाई ये देखें ये एक सीखने वाला काम है और ये 100% मैं कहता हूँ कि प्रॉपर एक काम है। लोग इसे समझते हैं सिर्फ हम मार्केट को देखें और पैसे लगाकर प्रॉफिट लेके चले जाएं, ऐसा सीन यहाँ पे नहीं होता। मार्केट को आपको पूरा टेक्निकली इस तरह एनालाइज करना होता है कि भाई प्रीवियस स्विंग क्या बना था हमारे पास, ठीक है, मार्केट में क्या मूवमेंट आ रही है, क्या हमारे पास यहाँ पे कोई सपोर्ट बन रही है, उसे मार्केट ब्रेक कर रही है, तो देन आप मार्केट में एंट्री लेंगे तो आप देखें अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए अगर हम मार्केट से मोबाइल लेने जाते हैं तो हम 10 दफ़ा उस मोबाइल के बारे में इंटरनेट से सर्च करते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं कि यार मैंने ये वाला मोबाइल लेना है, मैंने एप्पल का फ़ोन लेना है, तो क्या ये मेरे लिए ठीक है, क्या इसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी है, क्या इसका कैमरा अच्छा है, क्या सीन है। 10 दफ़ा हम उससे उसके बारे में कंफर्म करते हैं चीज़, तो देन हम उसे बाय करते हैं। तो भाई ये एक बिज़नेस है, यहाँ पे लाखों रुपए आपने लगाना है तो आप ये आंखें बंद करके लगा दोगे नहीं, इसको आपने अच्छी तरह टेक्निकली एनालाइज करना है। जो मैंने आपको चीज़ें यहाँ पे बताई है आपने एनालाइज करना है, करने के बाद आपने ट्रेड करनी है। ट्रेड करनी बहुत सिंपल है, वो मैंने आपको स्टार्ट पे ही गाइड कर दिया कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं, ठीक है। आप बाइनांस पे कर लें, कोइन पे कर लें, जो भी आपको अच्छी एक्सचेंज लग रही है आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा ये कुछ चीज़ें जो थी इंपॉर्टेंट मैंने आपके साथ शेयर की हैं, बाकी इसमें और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, इंशाल्लाह वो भी वक्त के साथ साथ आपके साथ अगेन भी वीडियोस बनाता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। इसके अलावा भी एक और मैं आपके लिए भी एडवांस लेवल का भी कोर्स लेके आऊँगा जिसमें हम कुछ पैटर्न्स को भी देखेंगे और भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो मार्केट के अंदर देखी जाती हैं ट्रेड करते हुए, वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन ये जो चीज़ें आपको गाइड की हैं आपने इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, डेमो काउंट पे ट्रेड करनी है, देन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, उन रिजल्ट्स को नोट करेंगे, कितने % प्रॉफिट आ रहा है, कितने % लॉस आ रहा है, देन आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए अभी मोबाइल पे चलते हैं, मोबाइल पे ये चीज़ें कैसे करते हैं मैं आपको उसके बारे में भी यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। अच्छा जी, अब देखें, अब जो टेक्निकल एनालिसिस है आप मोबाइल पे कैसे कर सकते हैं, अब हम उसे डिस्कस करते हैं। फर्स्टली मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसके लिए हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट हमें मिलती है ट्रेडिंग व्यू के नाम से। एक तो आप बाइनांस के ऊपर भी कर सकते हैं, यानी कि जो बाइनांस के अपने फीचर्स हैं उसे यूज़ करते हुए भी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इंडिकेटर्स भी कम मिलते हैं, हमें ड्राइंग्स के लिए फ़ीचर भी कम मिलते हैं। लेकिन ये जो ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन है जिस पे अभी मैंने आपको सिस्टम पे गाइड किया है, उसकी आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन मिलती है। जस्ट आप प्ले स्टोर पर ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाती है, आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है और इस पर अपनी जीमेल लगा लेनी है। जैसे ही आप इस पर जीमेल लगाएंगे तो आप तो ट्रायल वेरिएंट जो है वो आपका कंटिन्यू रहता है, ठीक है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि भाई ये पेड है, तो पेड ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसमें अपनी जीमेल लगा लेंगे ना, अकाउंट लॉगिन कर लेंगे, इंस्टॉल करेंगे तो आपको लॉगिन की ऑप्शन देता है, वहाँ पे अपनी जीमेल लगाएं, पासवर्ड लगाएं, तो देन फिर आपकी ये वेबसाइट जो है ये काम करती रहती है फ्री के अंदर भी। तो जस्ट आपने यहाँ पे कोई भी कॉइन सर्च करें ना, आपने चार्ट्स के ऑप्शन पे जाना है, ये देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे अगर देखें तो भाई BTC सेलेक्ट है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बैक करके भी चेक करवा देता हूँ, इसकी हम स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। यहाँ से कॉर्नर से ये देखें आपको ऑप्शन मिलता है फुल स्क्रीन का, ठीक है। इससे आप अपने मोबाइल की हम रोटेशन ऑन करते हैं जी, ये मैंने ऑफ़ की है, इसे रोटेशन को ऑन करके इस तरह मोबाइल करेंगे तो ये हमारे पास देखें स्क्रीन जो है इस टाइम बड़ी हो चुकी है। इसमें हमें ड्राइंग की ऑप्शन जो वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। ये देखें ग्राफ बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन है, आप यहाँ से इसका टाइम फ्रेम जो है वो चेंज कर सकते हैं जिस भी टाइम फ्रेम पे आप इसे एनालाइज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे 1 आवर पे ही रहने देता हूँ। अब 1 आवर के अंदर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बड़ी मज़े की दिखाना चाहता हूँ। ये देखें मार्केट ने काफ़ी बड़ा डंप लिया था। जो चीज़ें हमने रिसेंटली यहाँ पे स्टडी की हैं, ये बेसिकली जो डंप आया है ना, ये डंप किसी न्यूज़ की वजह से आया था। लेकिन जब ये डंप आ चुका है तो इसके बाद आपको पता है कि मार्केट ने अब स्विंग बैक लेना ही लेना है। अब देखें, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊँ, ये ड्राइंग का फीचर है जी। यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, ये लें जी, इस तरह ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है। अब देखें, अब ये वाली मेरे पास ट्रेंड लाइन एक बन रही थी जहाँ से मार्केट को 2-3 दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन मिली थी। देखें अब मार्केट ने इसे जैसे ही ब्रेक किया है, मार्केट डाउन आई है, उसके बाद जब आपके पास यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी थी, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल के बनने के बाद आपने यहाँ पे एंट्री लेनी थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट था। तो अभी मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ। ये देखें, मैं यहाँ पे स्टॉर्म गेन के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे फ्री में डॉलर्स मिलते हैं, ठीक है, कुछ रेफरल्स के ऊपर।
तो मैं उनकी ट्रेडिंग करता हूँ। आपने इसे यूज़ नहीं करना क्योंकि इस एप्लीकेशन में टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कट किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी ट्रेड जो है वो चल रही है। इस टाइम मुझे $10 का यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें मेरी नीचे एंट्री चेक कर लें, 25,530 पे जब मार्केट थी तब मेरी एंट्री थी। और यहाँ पे भी आप जूम कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ जी। ये देखें, ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे थी, नीचे आई थी, तब मैंने एंट्री ली थी। तो अभी मार्केट देखें जैसे जैसे मूव कर रही है, मुझे $10 जो है वो यहाँ पे अभी लाइव आपके सामने प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे ही आपको ये मार्केट में एक अच्छा पॉइंट मिलता है तो आप वहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब मेरा स्टॉप लॉस जो होना था वो ये जो ऑलरेडी 2 स्विंग्स बने हैं मेरे सामने, मैं यहाँ पे ड्राइंग की ऑप्शन लेता हूँ। स्क्रीन को हम बड़ा कर लेते हैं जी। यहाँ पे चार्ट पे जाता हूँ, स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ और रोटेट करता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियरली नज़र आए। यहाँ पे ये देखें, अब देखें, अब जो मेरा स्टॉप लॉस होना था ना वो मैं यहाँ से, ये देखें, इसमें बेसिकली आपको ना ड्राइंग्स के फीचर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। ये मैं ब्रश ले रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला जो 2 स्विंग थे ना, इससे डाउन मेरा जो है वो स्टॉप लॉस अभी रहेगा यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर डाउन आती है तो मार्केट इसको ज़रूर ब्रेक करेगी। और अब मेरा जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट है ना वो ये ऊपर वाला स्विंग जो है वो यहाँ तक है, ठीक है, इस तरह, ठीक है, यहाँ तक ये स्विंग को जैसे ही ब्रेक करेगी वहाँ पे मुझे एंट्री अपनी क्लोज़ कर देनी है। वहाँ से हो सकता है मार्केट जो है वो रीटेस्ट करके दोबारा यहाँ से डाउन भी आ जाए। तो इस तरह आप यानी कि मार्केट चार्ट को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। और दोबारा हम आते हैं जी वापस यहाँ पे, अब BTC पे मैं आता हूँ। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ फर्स्टली आपको बता दूँ, BTC पे दोबारा वापस आते हैं तो यहाँ पे भी ये चेक कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा ग्राफ मिल जाता है, ठीक है। अगर आप मेरी YouTube पे रिसेंटली वीडियोस देख रहे हैं कंटिन्यूसली, तो मैं आपको काफ़ी ज़्यादा मोबाइल पे ऊपर मैंने एनालाइज़ करने चीज़ें सिखाई हैं, ठीक है, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो के अंदर ही सभी चीज़ें जो है वो नहीं गाइड की जा सकती, कुछ चीज़ें होती हैं वो मिस भी हो जाती हैं। तो आप इसलिए साथ साथ YouTube को ज़रूर फॉलो करें, मैं वहाँ पे आपके लिए डेली बेस पे वीडियो ज़रूर लेके आता रहता हूँ। तो अब यहाँ पे चेक करें, ठीक है, ये देखें, यहाँ पे भी आपको चार्ट जो है बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से इसकी फुल स्क्रीन कर सकते हैं इस तरह, और ये साइड पे आपको सारे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ये नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे एडिट का, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देखें ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं कोई भी इस तरह, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे रेक्टेंगुलर मिलता है जिसे आप स्पॉट को ड्रा करते हैं। ये देखें, अगर यहाँ पे मैं स्पॉट इस तरह ड्रा करना चाहता, इस तरह रेक्टेंगुलर भी आपको मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपको ये रेस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से ड्राइंग्स जो हैं वो रिमूव होती हैं सारी, ठीक है। इसी तरह ये ड्राइंग इनेबल का ऑप्शन है। और इसके अलावा ऊपर आपको सभी टाइम फ्रेम मिल रहे हैं। 4 आवर का टाइम फ्रेम अगर ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन करना चाहते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप कैंडल को ओपन करके यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू पे बताया है बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी आप एनालाइज कर सकते हैं। अब इसके अलावा आपको ये नीचे यहाँ पे देखें इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। RSI को क्लिक करते हैं तो ये हमें बताता है कि मार्केट के अंदर अगर तो RSI जो है वो 50 से नीचे है तो आप एंट्री ले सकते हैं, अगर 50 से ऊपर निकल गई है तो आपने एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि वहाँ से मार्केट रिवर्स भी आ सकती है। तो यानी कि यहाँ से हमें एनालाइज हो जाता है कि मार्केट इस टाइम किस पोजीशन पे है, क्या हमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इस पर कंप्लीट वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इसी तरह हमें ये देखें EMA की कुछ लाइंस मिलती हैं। अगर मार्केट EMA की लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकल जाती है, ये जो हमें लास्ट पे ये लाइन नज़र आ रही है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इससे जब मार्केट ऊपर निकलेगी तो मार्केट के अंदर फिर एक अपवर्ड ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होता है। ये लाइन हमें बताती है कि इससे ऊपर फिर जब मार्केट निकलती है तो अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, फिर हम लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं। जब मार्केट से नीचे होगी तो फिर हमें पता चलता है कि अभी मार्केट के अंदर एक शॉर्ट का ट्रेंड चल रहा है, हम शॉर्ट की एंट्री लेके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम ट्रेडिंग व्यू में आते हैं ना तो चीज़ मैं आपको दिखाने लगा था, यहाँ पे हमें इंडिकेटर्स भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखें प्लस का ऑप्शन मिल रहा है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे ये देखें इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल्स पे चले जाएंगे तो यहाँ पे हमें सभी इंडिकेटर्स जो हैं वो मिल जाते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे मिल जाती हैं, कुछ यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रोफाइल्स मिलती हैं, ठीक है। अब जिनके सामने ये अपडेटेड लिखा है ना, ये हमारे पास यहाँ पे पेड होते हैं, इनके लिए आपको अपने अकाउंट को अपडेट करना होता है। कुछ ये इंडिकेटर्स यहाँ पे ये सारे जो हैं वो फ्री में हमें मिल जाते हैं, जिन्हें हम ईजिली कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। 20 स्ट्रैटेजी आपने 1 टाइम इस पर क्लिक किया, ठीक है, ये आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाता है, ये चेक करें, ठीक है। अब ये जब मार्केट जो है वो अप जाएगी या डाउन जाएगी, जहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है वहाँ पे हमें ये एरो देता है कि यहाँ से मार्केट डाउन आ रही है, यहाँ से मार्केट
अप जा रही है, ये देखें, ठीक है, ये आपको साथ साथ सिग्नल दे रहा है। इस तरह इंडिकेटर्स काम करते हैं। इंडिकेटर्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। उसके साथ साथ इस वेबसाइट के ऊपर हमें कुछ आइडियाज़ भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, साथ आइडियाज़ का ऑप्शन है, इस पर जाएंगे तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ कॉइन्स जो होते हैं उनके यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करके कुछ बंदों ने शेयर किए हैं जो एक्सपर्ट हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो वहाँ से भी हमें आइडिया मिलता है कि मार्केट नेक्स्ट किस तरफ जा सकती है। तो देन हम इन चीज़ों को देखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। ये ऊपर जो हमें XAU है, ये बेसिकली गोल्ड का है, तो गोल्ड नेक्स्ट क्या मूवमेंट देने वाला है वो हमें यहाँ पे एनालिसिस मिल रहा है। तो मार्केट अभी और ज़्यादा डाउन यहाँ से आ सकती है। इसी तरह ये देखें, ठीक है, तो बिटकॉइन बाय एग्जैक्टली है लॉन्ग टर्म, तो कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाती हैं मार्केट को। डॉजकॉइन का हमें एनालिसिस मिल रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से मिलती हैं। इसी तरह यहाँ पे न्यूज़ का ऑप्शन है, आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ जो है वो यहाँ पे लेटेस्ट जो इस टाइम मार्केट में चल रही हैं वो मिलती हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जो है वो न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा अप डाउन होती है। अगर कोई बुरी न्यूज़ आती है तो वो डंप होगी, अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो उसमें आपको एक अच्छा पंप जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हम बाइनांस का ऑटो इन्वेस्ट वाला फ़ीचर कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ऑटो इन्वेस्ट वाले फ़ीचर में क्या होता है कि बाइनांस खुद ब खुद आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिफरेंट कॉइन्स में कर देता है, ठीक है। जो भी कॉइन उसे लग रहा है कि जिसका वॉल्यूम अच्छा है इस टाइम, वो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कर देगा। अगर उस कॉइन की प्राइस जो है वो अप जाती है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर उस कॉइन की प्राइस जो है वो डाउन आती है तो आपको वहाँ से लॉस मिलेगा। अब आप इसके ऑटो इन्वेस्ट वाले फ़ीचर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं। एक चीज़ मैं आपको स्टार्ट में बता दूं कि आप कोशिश करें कि आप इसे कम यूज़ करें, खुद आप कॉइन की सिलेक्शन करें, खुद उसको एनालाइज करें, देन उसमें ट्रेड करें, तो आपको प्रॉफिट होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। ऑटो इन्वेस्ट में प्रॉफिट होने के चांसेस की रेशो कम होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। और ख़ुद अगर आप करेंगे तो आप उसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं प्रॉफिट होने के। तो ऑटो इन्वेस्ट कैसे करते हैं आप वो सीख लें, अगर आपको अच्छी लगे तो आप कर सकते हैं। मेरा आपको यही मशवरा है कि आप इसे यूज़ कम करें। मोर के ऑप्शन पे जाएंगे जी, यहाँ पे ऑटो इन्वेस्ट आपको सामने मिल जाता है। अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा तो आप थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे ऑटो इन्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है भाई सिंगल टोकन इन्वेस्टमेंट, एक होता है पोर्टफोलियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल टोकन और पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि आप डिफरेंट कॉइन्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई इन कॉइन्स में मेरी इन्वेस्टमेंट कर दो। सही है, ख़ुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो वो आपको नीचे यहाँ पे देखें दे रहा है दी बिग 3 कॉइन्स, ठीक है, जो बड़े 3 कॉइन्स हैं इनमें आपकी इन्वेस्टमेंट वो ऑटो करेगा। फिर आपको दे रहा है टॉप 10 ऑटो इन्वेस्टमेंट, खुद ब खुद 10 कॉइन टॉप के सिलेक्ट करेगा, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कर देगा। उसके बाद टॉप 5 ब्लू चिप्स, ठीक है, टॉप के 5 कॉइन्स आपके लिए सिलेक्ट कर रहा है, इनमें आपकी ऑटो इन्वेस्टमेंट कर देगा। अगर तो आप इस तरह ऑटो करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिस भी टॉप 10 के ऊपर करना चाह रहे हैं तो देखिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके कॉइन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ये देखें उसने सिलेक्ट कर लिए हैं। उसमें 10% आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सभी कॉइन्स में कर देगा। आपसे पूछेगा कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मिनिमम $2 है, ज़्यादा आप जितनी मर्ज़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर लो, $20, ठीक है। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि रिसाइकल, कि आप डेली बेस पे रिसाइकिल करना चाहते हैं, अब आपके फर्स्ट टाइम वो $20 इन्वेस्ट करेगा, तो अब ये डेली का मतलब क्या है कि आपका डेली रिसाइकिल करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि यार अभी ये 2 बजे मेरा ये स्टार्ट हुआ ट्रेडिंग, कल 2 बजे तक मुझे जितना प्रॉफिट या जितना लॉस होगा ना वो मेरे अकाउंट में सेंड कर दो। अगर मुझे लॉस हो रहा है तो कटिंग कर दो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो मुझे सेंड कर दो। उसके बाद दोबारा आपका ये ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ऑटो आपकी ये ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट होती रहती है हर डेली बेस पे। अगर आप वीकली चाहते हैं तो आप यहाँ पे वीकली सेलेक्ट कर लेंगे, तो हर वीक के ऊपर आपकी ये ट्रेडिंग जो है वो खुद ब खुद स्टार्ट होती रहती है, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे तो ये आपकी ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि इसमें हमें प्रॉफिट की रेशो जो है ना वो कम होती है, लॉस की रेशो ज़्यादा होती है। उसके लिए अब यहाँ पे अगर आप देखिए आपने 10 कॉइन सेलेक्ट कर लिए हैं, आप चाहते हैं कि यार ये फर्स्ट वाला कॉइन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना चाहता, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं ऊपर से और ऐड कॉइन पे क्लिक करके नया कॉइन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बैक आता हूँ तो यहाँ पे अगर आप क्रिएट ए पोर्टफोलियो प्लान पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप खुद अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। ये ऐड कॉइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो कॉइन्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उन्हें टिक करते जाएंगे, ये देखें ये आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएंगे। सही हो गया जी, ओके पे क्लिक करता हूँ, बाकी सीन सारा वही है। आई एग्री पे क्लिक करके कंफर्म करूँगा तो ये आपकी ट्रेड जो है वो लग जाएगी। इसी तरह सिंगल कॉइन है, अगर आप किसी एक कॉइन पे ट्रेड करना चाहते हैं सिर्फ BTC पे,
BTC को सिलेक्ट करें यहाँ पे, और इसमें जितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल $2 करना चाहते हैं, ये मिनिमम $0.1 है, $2 से भी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो $2 सेलेक्ट करें, वीकली, डेली या 1 आवर 2 आवर जितनी ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। आई हैव रीड और कंफर्म पे करेंगे तो आपकी ट्रेड जो है वो लग जाएगी। मैं आपको ट्रेड ये लगा के दिखाता हूँ। ये देखें मेरी ट्रेड जो है वो चल चुकी है। अभी आपने इसे स्टॉप कैसे करना है वो भी देख लें, क्योंकि बाद में लोगों को ये नहीं पता चलता। अब देखें ये मेरी ट्रेड जो है वो चल रही है। मैं बैक आता हूँ जी, माई प्लान पे मैं चला जाऊँगा जी। उसके बाद तो ओके पे क्लिक करता हूँ जी। अभी मुझे यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्योंकि सिंगल टोकन पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो ये सिंगल टोकन सिलेक्ट है। अगर आपने मल्टीपल कॉइन्स में की होगी तो आप पोर्टफोलियो पे जाओगे। ये नीचे देखें, ये मेरा ऑन गोइंग है, ये चल रहा है यहाँ पे। अभी ना ही मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना ही मुझे लॉस हो रहा है। अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे PNL के नीचे ना यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि कितने % आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर लॉस हो रहा होगा तो यहाँ पे रेड कलर पे लॉस लिखा आ जाएगा कितना लॉस हो रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि यार मैं इसे क्लोज़ करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है या मुझे प्रॉफिट हो रहा है, उस आपने जस्ट यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे चले जाना है। यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलता है रिमूव प्लान का। आपने 1 टाइम इस पर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्लान देखें सक्सेसफुली यहाँ से रिमूव हो गया। इस तरह आप अपनी ऑटो इन्वेस्टमेंट वाली ट्रेड को क्लोज़ करते हैं और इस तरह आप यहाँ पे लगाते हैं। मैंने दोनों मेथड्स आपको बता दिए हैं। इस तरह आप मार्केट को एनालाइज़ करते हैं, इस तरह आप मार्केट में एंट्री लेते हैं। मेरे ख्याल से मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बता दी हैं, जो एक बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। बाकी आप इसे स्टार्ट करें, फर्स्टली प्रैक्टिस करें, देन इसे स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आपको यहाँ से अच्छा रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। देखिए मार्केट को जब आप एनालाइज़ करना सीख जाते हैं ना, तो देन आप ट्रेड लेते हैं। तो आपको एक चीज़ मैं और यहाँ पे बता दूँ कि भाई आपने कभी भी स्टॉप लॉस में कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप स्टॉप लॉस जो है वो बहुत नज़दीक रख रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट होता है। आपने अमाउंट कम इन्वेस्ट कर लेनी है, लेकिन आपने स्टॉप लॉस कोशिश करनी है कि मेरा थोड़ा सा दूर रहे। अब देखें ना, यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स भी आ रही है, तो मैं स्टॉप लॉस अपना इन दो ये जो मेरे पास लास्ट स्विंग बने हैं इनसे इतना नीचे मैंने रखा हुआ है। ये देखें, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है। यहाँ पे अगर मुझे लॉस होता है तो $25 का होगा, लेकिन यहाँ तक मार्केट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। मार्केट अगर नीचे आएगी भी इन 2 स्विंग से थोड़ा सा नीचे आ सकती है, तो अगेन उसके बाद एक अच्छी हाइप आपको यहाँ पे देगी। इस तरह आपने स्टॉप लॉस कोशिश करनी है कि यार अपना दूर से दूर रखें, ठीक है, क्योंकि जल्दी हिट ना हो। तो जो लास्ट स्विंग्स हमारे पास बन रहे होंगे उनसे आपने डाउन रखने की कोशिश करनी है। बाकी टेक प्रॉफिट जो है वो आप मैनुअली देख भी सकते हैं। मुझे जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि $8 मुझे बच रहे हैं, ठीक है। अभी मैं वेट करूँगा, मार्केट और ऊपर जाने के चांस है, ठीक है। मार्केट रीटेस्ट कर रही है, तो जब मुझे लगेगा भाई मेरे लिए यहाँ पे $10 बच रहे हैं, $15 बच रहे हैं, ठीक है, मैं कहूँगा यार मेरे लिए इनफ है। और वैसे भी ये ऊपर वाले जो स्विंग्स हैं इनको मार्केट ने टच कर लिया है, तो मैं यहाँ से मार्केट से एग्जिट कर जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लालच जो है वो भी नहीं करते। तो फर्स्टली लेकिन आपने चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह मार्केट आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को यार लाइक ज़रूर करें, अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि देखिए आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी ज़्यादा स्ट्रगल के साथ ये वीडियोज़ बनाई जाती हैं, तो इसकी हमने फ़ीस कोई नहीं रखी, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये आपके लिए कोर्स। तो इसकी फ़ीस सिर्फ इतनी है कि आपने इसको एक अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम भी जो आपके लिए कोर्स आए या ट्रेडिंग की वीडियोस आएँ वो आपको बर वक्त मिल सकें और आप इससे अच्छा फ़ायदा ले सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।